हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? सब अच्छे ही होंगे। देख रहे हैं आपके साथ आप हैं अभी आदित्य उनियाल के साथ। देखिए मैं आपको बताता हूं 6 क्वेश्चन तक मैंने इस चैप्टर के आपको करवाए थे। अब जो है स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 को करेंगे। और देखिए आपके सामने बोर्ड एग्जाम तक जो है 10th का पूरा सिलेबस मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। देखिए किस तरीके से करना है। सॉल्व करने के साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम फेस करना है, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से आपको क्वेश्चन को जो है पेपर के टाइम पे सॉल्व करना है, किस पैटर्न में आपको सॉल्व करना है, कौन सा नंबर किस चैप्टर से कितने नंबर का आएगा, इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर कभी वीडियो बनाएंगे उसमें आपको बताया जाएगा। देखिए स्टूडेंट, किस तरीके से आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, इफ cot a 7 upon 8 evaluate 1 plus sin theta 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta 1 minus cos theta। और सेकंड ऑप्शन आपको cot स्क्वायर थीटा फाइंड करना है। सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इन तीनों पोर्शन जो साइन, कॉस और कॉट, इन तीनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हमें क्या करना है, देखो ये आपके पास थीटा है, मैंने बोला साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट इसका अपोजिट होता है। तो आपके पास कॉट थीटा गिवन में है, तो कॉट थीटा इक्वल ये परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा आपका बेस थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और थर्ड हो जाएगी आपकी हाइपोटेन्यूज। अब देखिए स्टूडेंट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इस बेस है आपके पास 7 और परपेंडिकुलर है 8, तो आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 130। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट 130, बिकॉज आपके पास जो 113 होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो आपके पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 100 अंडर रूट 130। नेक्स्ट आपको क्या करना है, सबसे पहले आप तीन थीटा की कैलकुलेशन, आपके पास आएगा स्टूडेंट साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मींस 8 एंड हाइपोटेन्यूज मींस अंडर रूट 130। नेक्स्ट आपको cos थीटा क्वेश्चन में गिवन है। देखिए क्वेश्चन cos थीटा आपको ये है, cos थीटा की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। cos थीटा इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आ जाएगा आपके पास 7, हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 130। नेक्स्ट है आपके पास tan थीटा, cot थीटा आपके पास गिवन है। देखिए अब आप कैसे करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले आप फर्स्ट वाला पॉइंट शुरू करेंगे सॉल्यूशन। फर्स्ट का सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो इट मींस आपके पास है स्टूडेंट a प्लस b एंड a माइनस b। a प्लस b एंड a माइनस b का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आपके पास फर्स्ट को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है, अपॉन a प्लस b a माइनस b, इट मींस a स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्लियर है स्टूडेंट। अब देखिए 1 का स्क्वायर आपके पास 1 आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन की वैल्यू है 8 अपॉन अंडर रूट 130, तो क्या आ जाएगा 8 अपॉन अंडर रूट 130 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा। और ऐसे इसमें आएगा 1 का स्क्वायर 1, और cos की वैल्यू है 7 अपॉन अंडर रूट 130 का स्क्वायर, क्लियर है स्टूडेंट। इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64 अपॉन 130, और 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अंडर रूट 130 का स्क्वायर 130। नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, 130 1 जा 130 माइनस 64 अपॉन 130, और यहां पे क्या आएगा 130 1 जा 130 माइनस 49 अपॉन 130 से स्टूडेंट 130 कैंसिल हो जाएगा। 130 माइनस 64 कितना आता है आपके पास 49, एंड 130 माइनस 49 कितना हो जाएगा 64, क्लियर है स्टूडेंट। ये आपके पास फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन आ गया। अब आपको सेकंड करना है। सेकंड आपके पास है स्टूडेंट cot स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा आप कैसे फाइंड करेंगे, देखिए cot थीटा की वैल्यू आपके पास गिवन है, तो cot थीटा की वैल्यू गिवन है। देखिए स्टूडेंट अब आप क्या करेंगे, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे cot a नहीं cot थीटा आएगा,
तो cot थीटा की वैल्यू आपके पास गिवन है, आपको cot स्क्वायर थीटा फाइंड करना है। तो cot स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, जो वैल्यू गिवन है उसी का आपको स्क्वायर करना है। इट मीन 7/8 का होल स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64। तो ये दोनों वैल्यू आपकी क्या आ रही है, सेम आ रही है। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 बताता हूं। अब देखिए स्टूडेंट, आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है आपके पास if 3 cot a equal 4, check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a or not। क्या ये दोनों टर्म्स जो आपके LHS और RHS हैं ये इक्वल हैं या नहीं है। तो आपको इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपके पास है cot a इक्वल। तो cot a इक्वल मैंने आपको बोला था, आप फॉर्मूला हर क्वेश्चन में आपका फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, cot में क्या होता है आपके पास, cot अभी मैंने आपको बताया, जो इससे फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसमें भी मैंने cot के बारे में बताया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप गिवन से क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, देखिए cot 3 cot a इक्वल 4, तो cot a इक्वल कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 4/3। और cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एक ही बात कर रहा है तो बेस आपके पास ही आ जाएगा, परपेंडिकुलर आपके पास ही आ जाएगा और हाइपोटेनस ही आ जाएगी। तो cot इक्वल कितना आ जाएगा, बेस कितना है 4 और हाइपोटेनस कितनी है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है 3। आपको हाइपोटेनस का स्क्वायर फाइंड करना है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 4 का स्क्वायर 16 एंड 3 का स्क्वायर 9, 16 एंड 9 होता है 25। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 5 सेंटीमीटर, 5 आ जाएगा। क्लियर है, तो हाइपोटेनस आपके पास 5 आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट, आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपके पास tan और cos और sin और tan दे रखा है। तो सबसे पहले tan को फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था, tan जो होता है स्टूडेंट, tan a इज इक्वल टू वो cot का अपोजिट होता है। तो cot अभी मैंने फाइंड किया 4/3, तो tan कितना आ जाएगा, 3/4। अब आपको sin की वैल्यू निकालनी है, sin a इक्वल, तो sin इक्वल देखिए मैंने बताया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेनस है 5। cos a इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट, cos की वैल्यू अभी मैंने आपको देखिए यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है 4 और हाइपोटेनस है आपके पास 5। अब आपको इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन गिवन है इसमें आपको इन दोनों की वैल्यू, इन तीनों की वैल्यू फाइंड पुट करनी है। तो देखिए आपके पास आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a, tan की वैल्यू 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। cos की वैल्यू है स्टूडेंट 4/5 का स्क्वायर, 4/5 का होल स्क्वायर माइनस sin का है 3/5 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, 1 का 1, 3 का स्क्वायर आपके पास 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 एंड 1 का 1, 3 का स्क्वायर 9 एंड अगेन 16 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 16 अपॉन 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 25। देखिए 16 1 जा 16, 16 माइनस 9 कितना होता है, 16 माइनस या आ गया 16 माइनस 9 अपॉन 25 और यहाँ पे आ गया आपका 1, 16 1 जा 16 प्लस 9 अपॉन 25 इज इक्वल टू देखो 16 माइनस 9 7 अपॉन 25। देखिए स्टूडेंट ये वाला टर्म इक्वल आता है या नहीं आता है, 16 माइनस 9 कितना होता है 7 अपॉन 25 अपॉन 16 प्लस 9 कितना होता है 25 अपॉन 25 इज इक्वल टू 7 अपॉन 25। देखिए स्टूडेंट 25 से 25 तो कितना आ गया 7 अपॉन 25 इज इक्वल टू 7 अपॉन 25। तो इसका आंसर क्या आएगा, उसने पूछा था ये इक्वल है या नहीं है, तो आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट आंसर यस। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan a equal 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ
आपको इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, tan A की बात कर रहा है तो इट मींस किस एंगल की बात कर रहा है, ये वाला एंगल है आपके पास, ठीक है। tan A की बात कर रहा है, इट मींस परपेंडिकुलर आपका ये है, बेस आपका ये है, हाइपोटेनस ये है। क्लियर है? आपके थीटा के सामने वाले जो साइड होती है उसको परपेंडिकुलर का मान है। आपके पास है tan इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है आपके पास 1 और बेस कितना आ जाएगा आपके पास √3। क्लियर है? आपको हाइपोटेनस फाइंड करनी है, तो हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इट मींस 1 का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर इट मींस √3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, 3 और 1 4 आ जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 2 आ जाएगा आपके पास। क्लियर है स्टूडेंट? हाइपोटेनस आ गई आपके पास 2। अब आपको साइन ए 4 टर्म आपको फाइंड करने हैं। सबसे पहले स्टूडेंट देखो, आपको साइन ए, साइन सी, कॉस ए एंड कॉस सी आपको फाइंड करनी है। देखिए स्टूडेंट कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले जब साइन ए की बात करेंगे तो ए के लिए परपेंडिकुलर यही होगा, बेस यही होगा और हाइपोटेनस यही होगी, सी के लिए चेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो ए वाले टर्म है उनको फाइंड कर लेते हैं। तो साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर मींस 1, हाइपोटेनस मींस 2, तो ये आ जाएगा 1/2। क्लियर है स्टूडेंट? cos ए के लिए आप क्या करेंगे, cos इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है √3, हाइपोटेनस है 2, √3/2। क्लियर है स्टूडेंट? अब आपको साइन सी फाइंड करना है, मतलब जब सी की बात करेंगे तो आपके पास परपेंडिकुलर कौन सा आ जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा और बेस आपके पास ये आ जाएगा। क्लियर है? तो अब आपको सी वाले टर्म फाइंड करने हैं। साइन सी के लिए क्या आ जाएगा, साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ये आ जाएगा, हाइपोटेनस ये आ जाएगा, इट मींस √3/2। cos सी की बात करनी है तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस ये है, हाइपोटेनस ये है, इट मींस 1/2। अब आपको सबसे पहले फर्स्ट वाला टर्म फाइंड करना है। आपके पास है साइन ए cos सी प्लस cos ए साइन सी, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, साइन ए की वैल्यू है 1/2, cos सी की वैल्यू है आपके पास 1/2, cos ए की वैल्यू है आपके पास √3/2 और साइन सी की वैल्यू है √3/2। तो देखिए स्टूडेंट 1/2 एंड 1/2 कितना आ जाएगा, 1/4 प्लस √3/2 एंड √3/2, √3 का √3 में 3 आ जाएगा, 2 का 2 में 4 आ जाएगा, 3 एंड 1 4/4। तो आंसर कितना आ गया आपका 4 × 4। तो फर्स्ट वाले को सॉल्व करके 4 आता है, 1 आता है। सेकंड में आपने क्या करना है स्टूडेंट, देखिए आपके पास है cos A cos C माइनस साइन A साइन C। तो cos A की वैल्यू है स्टूडेंट √3/2 माइनस इंटू cos C की वैल्यू आएगी 1/2 माइनस साइन A की वैल्यू है 1/2 और साइन C की वैल्यू है √3/2। देखिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दो टर्म आते हैं आपके, क्लियर है, और दोनों के दोनों सिमिलर टर्म है। इसमें √3/2 है, इसमें √3/2 है, इसमें 1/2 है, इसमें 1/2 है। तो दोनों टर्म क्या आ जाएंगे स्टूडेंट, दोनों के दोनों सेम टर्म है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। कितना आएगा आपका आंसर, 0 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, अगर आपको वीडियो जो है अच्छी लग रही है तो प्लीज आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें स्टूडेंट्स, ठीक है।